Good morning, student. How are you? I hope you are fine. आज मैं आप लोगों को संस्कृत ग्रामर पढ़ाऊंगी। ये रिवीजन क्लासेस है, इससे पहले भी मैं पढ़ा चुकी हूँ। टुडे डेट इज़ 30 जून 2020। तो बच्चों शुरू करते हैं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और जानिएगा। अपनी अपनी कॉपी खोल लीजिए। जैसे जैसे मैं समझाऊंगी वैसे वैसे आप लोग लिखिएगा और समझिएगा। पुरुष को पोजीशन बोलते हैं, यानी कर्ता के पोजीशन को बताता है। वचन नंबर अंग्रेजी में बोलते हैं। लिंग इसको अंग्रेजी में जेंडर बोलते हैं। कर्ता सब्जेक्ट, क्रिया वर्ब, कर्म ऑब्जेक्ट। इस सारी चीज़ों की जानकारी मैं आज आप लोगों को दूंगी। तो चलिए पहले पुरुष के बारे में बताएं। तो पुरुष 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। संस्कृत में वचन भी 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन जिसमें एक का बोध हो, द्विवचन जिसमें 2 का बोध हो, बहुवचन जिसमें अनेक का बोध हो। लिंग भी बच्चों आप लोग पढ़ चुके हैं। संस्कृत में 3 होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। जिसमें पुरुष जाति का पता चले उसे पुल्लिंग कहते हैं, जिसमें स्त्री जाति का पता चले उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। ना पुरुष जाति का पता चले ना स्त्री जाति का पता चले, किसी वस्तु का पता चले उसे हम नपुंसकलिंग कहते हैं। अब जब तीनों लिंग वचन आप लोग समझ गए बच्चों, अब कर्ता समझिए। कर्ता के 9 रूप होते हैं। कितने होते हैं? 9 रूप। इसको भी आपको जानना जरूरी होता है। कर्ता यानी सब्जेक्ट जानना आपको जरूरी है। प्रथम पुरुष एक वचन में स होगा, पुल्लिंग में इसका हिंदी वह होता। द्विवचन में तो, बहुवचन में ते। स्त्रीलिंग में एक वचन में सा हो जाएगा, द्विवचन में ते हो जाएगा, बहुवचन में ता हो जाएगा। नपुंसकलिंग में एक वचन में तत् हो जाएगा, द्विवचन में ते हो जाएगा और बहुवचन में तानी हो जाएगा। मध्यम पुरुष में त्वम, हिंदी तुम, युवाम द्विवचन में तुम दोनों, बहुवचन में युवम तुम सब। उत्तम पुरुष में अहम हो जाएगा एक वचन में, इसका हिंदी मैं होगा। द्विवचन में आवाम हो जाएगा, हम दोनों। बहुवचन में वयम, हम सब हो जाएगा। जब कर्ता के 9 रूप चलेंगे तो क्रिया भी होगा। तो क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। धातु के बारे में पढ़ाए थे आप लोगों को बच्चों संस्कृत में पिछले वीडियो में। तो क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं बच्चों। अब हम लोग प्रथम पुरुष एक वचन में क्या जानेंगे? क्रिया ती, द्विवचन में त, बहुवचन में अंति। हमने पठ बनाया है, धातु लिया है तो पठती बनना है। द्विवचन में पठ, पठता, बहुवचन में पठंती। उसी तरह मध्यम पुरुष में देख लीजिए, सी लगा है, था। इसमें पठ धातु लिए हैं तो पठसी बना है। पठता द्विवचन में, बहुवचन में पठत। उत्तम पुरुष में आमी, द्विवचन में आवा, बहुवचन में आमा। तो पठ धातु लिया, पठामी, पठावो, पठामा। इस तरह क्रिया के रूप चला है इसमें, इसको भी जानना जरूरी है। जब कर्ता लेंगे तो क्रिया भी लेना जरूरी पड़ता, तभी आपका वाक्य बनेगा। इससे पहले ऊपर में हमने पुरुष के बारे में बताया था बच्चों, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। आइए पुरुष क्या होते हैं उसका डिफिनेशन जान लीजिए। पहले पुरुष की परिभाषा जानिए। पुरुष क्या होते हैं? वे व्यक्ति, पुरुष की डिफिनेशन बता रही हूँ बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। वे व्यक्ति जो संवाद यानी बातचीत के समय भागीदार होते हैं उन्हें पुरुष कहा जाता है। जैसे मेरा नाम किरण है, इस वाक्य में वक्ता अपने बारे में बता रहा है, वह इस संवाद में भागीदार है एवं श्रोता भी है। पुरुष की परिभाषा यही होती है, ठीक है। जिसमें संवाद यानी बातचीत करते समय भागीदार जो होता है उसे पुरुष कहा जाता है। पुरुष के उदाहरण देखिए, तुम यहाँ से चले जाओ। इस वाक्य में वक्ता श्रोता को जाने के लिए कह रहा है, अतः इसमें वक्ता एवं श्रोता शामिल है, यानी दोनों शामिल हैं। अब पुरुष है, पुरुष 3 हमने बताया था, प्रथम, मध्यम, उत्तम। तो प्रथम पुरुष को हम अन्य पुरुष के नाम से भी जानते हैं बच्चों।
दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष की डिफिनेशन क्या है? इसको अन्य पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। प्रथम पुरुष वह होता है जिस तीसरे आदमी के बारे में, यानी तीसरा आदमी के बारे में श्रोता यानी सुनने वाला और वक्ता यानी कहने वाला बात करते हैं, जैसे यह, वह, ये, वे आदि। ये सब तीसरे व्यक्ति के बारे में बताने के लिए किए जाते हैं। ठीक है, उदाहरण देखिए, प्रथम पुरुष का क्या उदाहरण है? वह फुटबॉल बहुत अच्छा खेलता है, तो वह तीसरे के लिए आ रहा है, यानी वक्ता बात कर रहा है और श्रोता सुन रहा है, यानी तीसरा व्यक्ति इसमें आ रहा, तो वह तीसरा व्यक्ति हो गया। उसका भी तीसरा होगा, उसका सपना एक दिन पूरा होगा। इन्हें यानी तीसरे को बोला जा रहा है, इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दे। आइए ऊपर दिए गए वाक्यों में वक्ता वह, उसका, इन्हें आदि शब्द प्रयोग करके किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में श्रोता को बता रहा है। ये सब प्रथम पुरुष यानी अन्य पुरुष की श्रेणी में आते हैं। तो प्रथम पुरुष बच्चों आप लोग समझ गए क्या होता है। अब दूसरा में क्या है बच्चों? मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष श्रोता होता है, यानी सुनने वाला होता है, जिसमें वक्ता बात करता है। वक्ता श्रोता के लिए आप, तुम, तुमको, तुझे, तू आदि शब्दों का प्रयोग करता है। अब इसका उदाहरण देखें मध्यम पुरुष का बच्चों। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, तुम मुझे पसंद हो, तुमको किसी दूसरे जगह जाना चाहिए, तू बोलता है तो ठीक ही होगा, आप आज ठीक नहीं लग रहे हैं। ऊपर दिए गए वाक्यों में वक्ता ने आपको, तुम, तुमको, तू, आप आदि शब्द श्रोता के लिए किए गए हैं, अतः ये मध्यम पुरुष में आते हैं। अब तीसरा क्या है बच्चों? उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष क्या होता है? यह वक्ता खुद होता है। वक्ता खुद होता है, जैसे मैं, मुझे, मुझको, मेरा, मेरी आदि शब्दों का खुद के बारे में बताने के लिए करता है। उदाहरण उत्तम पुरुष का देख लीजिए। मैं खाना खाना चाहता हूँ, मेरा नाम किरण है, मुझे स्कूल जाना पसंद है, मेरे परिवार में 4 सदस्य हैं। ऊपर दिए गए वाक्यों में वक्ता मैं, मेरे, मुझे, मुझको आदि शब्दों का प्रयोग करके खुद के बारे में बता रहा है, अतः ये शब्द उत्तम पुरुष की श्रेणी में आते। तो बच्चों आप लोग तीनों पुरुष जान गए, प्रथम, मध्यम, उत्तम। उदाहरण भी इसमें बता दी हूँ और इसकी परिभाषा भी मैंने बता दिया है। अब इससे एक क्वेश्चन बनता है, इसको लिख लीजिए अपनी अपनी कॉपी पे बच्चों। प्रथम पुरुष प्रश्न क्या है? पुरुष की परिभाषा दे एवं उनके प्रकार उदाहरण सहित लिखे। पुरुष की परिभाषा लिखना है, उनके प्रकार भी लिखना है, 3 प्रकार होते हैं, उदाहरण सहित आपको करना है। तो बच्चों समझ गए, परिभाषा आपको किसको देना है? पुरुष की परिभाषा, उनके प्रकार, 3 प्रकार हमने बताया, उदाहरण सहित अभी समझाया। तो आपको इस तरह से एक क्वेश्चन आपको हमने लिख के दिया है, आप लोग अपनी कॉपी पे लिख लीजिए, उतार लीजिए। ठीक है, अब इसे अनुवाद करने वाला भी मैं आपको बता रही हूँ। एक और क्वेश्चन है, ये होमवर्क के रूप में है, दोनों होमवर्क है। पुरुष किसे कहते हैं उनके भेद बताएं। ठीक है, अब आ जाइए संस्कृत में अनुवाद करें। तो अनुवाद क्या है? वह जाता है, पहला लिखिएगा वह जाता है। हम एक बना देते हैं, स गच्छति। तो जाना का संस्कृत क्या होता है? गच्छ या गम, उसमें ती क्रिया लगाएंगे और गच्छ धातु लगाएंगे तो गच्छति बन जाएगा। तो हमने कैसे लिख दिया यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं स गच्छति, वह जाता है, स गच्छति।
दूसरा क्या बनाएंगे? वे दोनों पढ़ते हैं। तीसरा, मैं बगीचा में घूमता हूँ। चौथा, तुम खाते हो। पांचवा, वे सब जाते हैं। छठा, वह खेलता है। सातवां, दो घोड़े दौड़ते हैं। फिर से दोहरा दे रही हूँ बच्चों। पहला, वह जाता है, एक हमने बना दिया स गच्छति अनुवाद। ठीक है, संस्कृत में अनुवाद हमने बनाया ना, हिंदी हुआ वह जाता है, संस्कृत स गच्छति। दूसरा आप लोग बनाइएगा वे दोनों पढ़ते हैं। तीसरा, मैं बगीचा में घूमता हूँ। चौथा, तुम खाते हो। तो तुम का संस्कृत क्या होता है? तुम। खाते हो तो इसका डिफिनेशन हमने बताया था, कर्ता और क्रिया। इसी से आप लोग अनुवाद बना लीजिएगा। पांचवा, वे सब जाते हैं। छठा, वह खेलता है। सातवां, दो घोड़े दौड़ते हैं। सातवां क्या है? दो घोड़े दौड़ते हैं। तो दो घोड़े का आपको संस्कृत लिखना है। आप लोग समझ गए होंगे अच्छी तरह से। ठीक है बच्चों, कहीं दिक्कत होगा तो हमसे कांटेक्ट नंबर दी हूँ, आप लोग पूछ लीजिएगा। स्कूल खुलेगा तो आप लोगों की कॉपी ज़रूर देखूँगी, अनुवाद और क्वेश्चन बना के रखिएगा अपनी अपनी कॉपी को। और घर में स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ाई करते रहिए। ठीक है बच्चों, अब मैं वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ। थैंक यू।